चलो कहाँ तक हो गया था बोलो सब। कै नंबर तक हो गया था? चलो। हाँ, 9 तक। चलो हाँ, कॉपी भी चेक करना है, ठीक है ना? तो रुको, पहले हम देख लेते हैं कहाँ तक हो गया है। ये सब हो गया है, ये अभी हो गया है। चलो बोलो, ये हो गया था। आ ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकता है। ये हो गया है। अच्छा, 8 नंबर पूरा हो गया है। चलो, 8 नंबर हो गया है ना पूरा। चलो, होमवर्क पहले जो दिए थे वो लिया के दिखाओ। चलो ध्यान दो, ले आओ, है ना, ले आओ। हम्म। चलो, जिसका जिसका भी होमवर्क है सब लाओ दिखाओ। हाँ, इसी तरह भांग के बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ही कोई जरूरी नहीं होता है कि तुम मैटर करो। हम्म। चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो। चलो, उदय का भी ठीक है। चलो, हाला ना करो। आओ ना तो। अरे आओ ना। ये वाला भांग भांग के बनाई है सब ना। और शॉर्ट में बनाओ सब, और शॉर्ट में। ये लिखाने के लिए, दिखाने के लिए इतना नहीं बनाना है। कंपटीशन में ऐसा नहीं किया जाता है। हम्म। चलो अभिषेक, तुम दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं, इसमें खाली हम नंबरिंग देख रहे हैं जो उतना काम हुआ है कि नहीं। चलो। बेहतर है, सबको ये अपना अपना होमवर्क बनाया है। आगे जो है, हिंदी व्याकरण में भी होमवर्क मिला हुआ था। तो हम बोले थे ऐसे, देखो जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद से नहीं होता है तो उसको ऐसे ही करते हैं। टेस्ट 13 तारीख को है। आज हम देख दे रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम देख दे रहे हैं। और कल सुबह में ना टेस्ट है। आज कै तारीख है? 13 तारीख के है। तो 13। कल कै बजे से एग्जाम है बोलो सब ना। मतलब टाइम बोलो ना, कै बजे से कै बजे ले है? हाँ, 10 से 2 और 2 से 5 है। तो 2 गो होगा ना, सुनो ना। 2 गो है।
अरे कल सुबह जो है ना, कल सुबह हम डेट फिक्स किए थे, कल सुबह डेट फिक्स किए थे। चलो कौन कौन टेस्ट में शामिल है पहले ये बताओ। चलो तो ये तो सब जीडी वाला हाईले है, कहाँ दिक्कत है किसी। आजा। अरे सुनो ना, शाम के होगा, ऑब्जेक्टिव है ना है। जाओ हम शाम को 5 बजे ले लेंगे, हो गया। 5 बजे, हाँ। 5 बजे ले आ जाना सब। 5 बजे से पहले ही आ जाता है सब, कोई दिक्कत नहीं है। कल शाम को दे देना। चलो। ये ध्यान दो, अब आए आगे देखो। और कल के बाद से होमवर्क फिर उसमें हम पूछेंगे यहाँ बुला के पूरा स्टेज पे सबसे। तो इसीलिए सबको ये अपना अपना तैयारी करके आएगा, 2 गो क्वेश्चन कम से कम तो रोज पूछेंगे एक आदमी से। हाँ, क्वेश्चन लाइव पिटाई, लाइव चेक, लाइव रिजल्ट, सब कुछ लाइव। हाँ, आप आइए, चेक कराइए, यहाँ पे आइए, दिखाइए, पढ़िए, समझिए, देखिए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो ध्यान दो, ये देखो, बोलो अब। ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो समान कार्य को कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, वे समान कार्य का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। तो अब हिस्सा उस्सा वाला बात आ गया है, तो इसमें समझाने वाला थोड़ा सा आ गया, ध्यान तो समझो। मान लो कि हम, देखो जैसे 2 व्यक्ति हैं, जैसे आर और एस जो है 2 व्यक्ति है, मान लो। कौन सी? आर और एस 2 व्यक्ति है। दोनों को मिलकर जो है 15 रोटी दिया गया है। कौन सी रोटी दिया गया है? 15 रोटी। तब 15 रोटी में आर मान लो कि 5 रोटी खा गया, तो शेष कितना रोटी बच गया? तो कहेगा 15 में से 5 आर वाला घटा देगा तो कहेगा 10, यानी 10 कौन सी खा गया? एस खा गया। अब हमें ये बताओ कि हम इस सीधे पूछे तो सीधा सीधा तुम ऐसे घटा उठा के दे दिया, लेकिन हम कहें कि बोलो, एथी में पूछे, तुमको भाग में पूछे कि बताओ कि आर कितना हिस्सा खाया था, मतलब कुल रोटी का हिस्सा, मतलब होता है कि कुल का हिस्सा, मतलब कुल का। तो आर कितना हिस्सा खाया था ये बताओ। नहीं, कहेगा 5/15, यानी अब इसको कटाएगा तो कहेगा 1/3, लेकिन तुम 5/15 ना समझ आया। 1/3 हिस्सा कहो चाहे 5/15 कहो, बात बरोबर हुआ। अब ध्यान तो समझो, हम कहें कि 15 गो में जो है, ऐसे में देखो, है ये उत्तर देना यहाँ पे, मतलब अच्छा रहेगा वही। जैसे देखो, हाँ जहाँ आएगा वहां देखा जाएगा, लेकिन हिस्सा कितना खाया? तो 15 में 5, यानी जिस तरह नंबर देता है। शेष हिस्सा कितना बच गया? तो कहेगा 10/15। शेष हिस्सा, हिस्सा या भाग कहे, हिस्सा या भाग कहे तो समझ जाना कि हमको टोटल में से निकालना है। कौन सी में से निकालना है? टोटल में से। तो अब जैसे देखो, अब मान लो कि 2/3 है, तुम लोग चला के नहीं रखा है का? जो है 2/3 है, जैसे मान लो कि हम कहें कि 15 रोटी का 1/3 हम खा चुके हैं, तो अभी शेष कितना रोटी है? कहेगा हम कुल रोटी का 1/3 खा चुके हैं। तब 15 का 1/3 का मतलब है 1/3, 15 का 1/3। तो 3 से करेगा तो 3×5 = 15, यानी कै गो रोटी खा चुका है? 5 गो। तो शेष कितना रोटी है? तो फिर तो 15 में से 5 घटा गया, यानी 10 बटा कितना हो गया? 15। बस हो गया आंसर। इस समझ आया कि नहीं आया? इसको भी कटाएगा तो कट जाएगा। 2×5 = 10, 5×2 = 10, अब 5×3 = 15। अब देखो, ये टोटल जब जोड़ेगा भाई लोग, भिन्न में कोई संख्या एक होता है। तो देखो 1/3, ये जो 1/3 और 2 बटा कितना है 3, ये दोनों जोड़ेगा, मतलब जो देखो
1/3, 1/3 एगोड़ा खाया था और 2/3, तो टोटल वैल्यू देखो 3 का 3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 2 1 3, 3 से 3 कट आएगा 1 हो जाएगा। यानी हिस्सा उसा भाग वाला निकलना होता है तो टोटल वैल्यू 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे चाहे दिया हो उससे भी ज्ञात कर सकते हैं कई प्रकार से। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि आप हिस्सा या भाग निकालना सीख चुके हैं, कितना में से कितना होगा। अब पहले हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। चलो इसमें बोलो ए और बी किसी काम के कितना दिनों में कर सकता है, तो बोलो ए और जो बी है यह 14 दिनों में पूरा कर रहा है ना, 14/3 दिनों में। चलो 14/3 लिख लिए। और बोलो बी और सी कितना में होगा, बी और सी कितना दिनों में करेगा, हाँ 12/5 दिनों में। और बोलो सी और ए, सी और ए है, सी और ए ना है, तो सी और ए जो है इस 16/3 दिन में पूरा कर रहा है। देखो इतना दिन में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले देखो हम इसमें टोटल निकालेंगे, टोटल काम कितना है। जैसे टोटल काम निकालो, हम बोले थे कि टोटल डे बराबर टाइम बराबर TOTAL, टोटल टाइम बराबर टोटल टोटल वर्क वर्क बटा एक दिन का काम, एक दिन का काम। यानी काम को इसको क्षमता भी कह सकते हैं, यानी क्षमता, क्षमता भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो अभी सभी का एलसीएम ले लो, 672 एलसीएम आ गया, 336, तो हम 336 ले लिए, ठीक है। एचसीएफ बोलो एक, एक हो जाएगा, मतलब बटा वाला एलसीएम लेना था तो ऊपर का एलसीएम ले लिया और नीचे का एचसीएफ का मतलब एक, तो ये इतना ही हो गया। तो बोलो ये कितना दिन में, एक दिन का इसका क्षमता निकालो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, 72। ये अभी समझ रहे हैं ना किस तरह हो रहा है, इसको भागा दे देना, यानी ऊपर इसमें 3 नीचे 14 से भागा दे देना। चलो यहाँ पे कितना आएगा 100, तो 140। अब यहाँ बोल दो 63 हो गया, बस काम बन गया हमारा। अब दिक्कत कौन सी हो गया ये समझना, हाँ अब समझो। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते तो वे समान कार्य का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करते। ध्यान से समझो, ये पूरा काम नहीं करना है, पूरा काम नहीं, मात्र 2 दिन काम करना है, 2 दिन काम करना है। ये ध्यान से समझो, यहाँ बहुत माइनर प्रॉब्लम है। ये देखो ये पूछ रहा है कि 2 दिन में कितना हिस्सा मतलब काम का करता, कितना हिस्सा काम करता। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कि तीनों एक दिन में कितना करेगा, पहले तो ये निकालना होगा। तो ABC तीनों जोड़ दो, कितना आ गया, बोलो बोलो, A B और C, A B और C 275 बाटा 2 करना होगा, कैसे कि दो दो बार है, सब दो दो बार है। चलो तो 37.5 ना कह के जो है अभी हम इतना ही रहने देते हैं। यानी जो है अब बोलो एक दिन में इतना काम कर सकता है, यही ना। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में देखो ध्यान समझना, यहाँ पे समझना। तो वे समान कार्य का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे, यानी जो है 336 है ना, 336 ही पूरा काम है, तो इसका कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेगा लोग। तो 2 दिन में पूरा भैया कितना करेगा पहले ये बताओ, तो 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना हो गया 275, यानी 2 दिन में ये कितना काम करेगा लोग 275। तो ये बताओ ये साधारण वाला चीज था, हम भाग में बदलने के लिए बोले हैं, तो ये कितना भाग काम करेगा। तो 336 भैया टोटल नंबर था, इतना का एग्जाम हुआ था, और 275 जो है आपको नंबर लाया है, मतलब 2 दिन में इतना नंबर, तो इतना ही ना भाग हो गया। तो आप सीधा अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, काट दीजिए, जैसे मन करे वैसे काट दीजिए, इतना ही आंसर है, तो इतना ही मार दीजिए 275/336। चलो यही हो गया आपका आंसर। ये समझ आया है ना, अरे ये समझा कि नहीं समझा। चलो हिमांशु अभी नहीं आई है,
क्या है? तो मेरे टेम्पू से जा रहे थे। चलो, चलो ध्यान से देखो, हल्ला ना करो। देखो रेगुलर आओ, सब नहीं आएगा लोग तो दिक्कत होगा। किसको? कहाँ था? चलो, यहाँ तक तो सबका ठीक ठीक है ना? ई वाला ठीक है सबका, एफिशिएंसी मतलब क्षमता सही है। ई क्षमता ई सही नहीं, ये लग रहा है ना? है देखो, इससे भागा देगा तो ये निकल जाएगा, तो 336 में जो है, अब बउआ वाला करो 14/3, तो फिर इसको गुना में करेगा 336/3/14। अब इसको कटाएगा छटाएगा तो 72 आ जाएगा। तो इस सब का एक दिन का काम हो गया। तो इस सभी का जो है दू 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 गो आया है, दू दू आया, इसलिए ये भी सी दू गो, दू कोमा रहता है, इसलिए दू से यहाँ पे भागा दिए हैं। सीधा जोड़ देते तो नहीं होता। अब इसके बाद जो 2 दिन का काम पूछ रहा है, तो 2 दिन का काम हम लोग निकाल दिए, कितना हो गया? 275। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा, ही कह रहा नहीं ना ना, हमको भाग में बताओ ना, भाग में, हिस्सा में बताओ ना। तो हिस्सा और भाग में हम पहले ही बता दिए हैं कि हिस्सा और भाग कैसे ज्ञात किया जाता है। ऊपर, अरे भिन्न का एलसीएम तुमको नहीं आता है? इसका एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। ये नहीं समझा? अरे बाटा वाला का एलसीएम कैसे लिया जाता है? अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो हर का एचसीएफ एक होगा, इसीलिए एक नहीं लिखा गया है। चलो, तुम सो के उठाए ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलो, अब ध्यान दो, सुनो सुनो। अरे इस समझ आया कि नहीं आया? इस समझ आया कि नहीं आया? अब यहाँ 2-3 गो तुमको प्रॉब्लम आ जाएगा। कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगा? देखो समझो अब बढ़िया से। हम जो बताते हैं ना क्लास में, पहले अच्छा से समझ लो, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा। हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं, और जो जो पूरा क्वेश्चन पढ़ाता है वो हमको लगता है मैथ नहीं पढ़ाता है। हमारा अपना पर्सनल बन जाता है। कैसे कि देखिएगा, वह मोटिवेशन वाला बात हो गई। आप कितना हो देखो, जिसको करने का मन नहीं है ना, उसको आप 2000 क्वेश्चन भी बता दीजिएगा एगो चैप्टर में, और 2000 एक बार दीजिएगा तो फंस जाएगा। काहे कि वो अपने से प्रेडिकल नहीं किया है। हम 5 गो क्वेश्चन बताए जी, तुम प्रेडिकल कर लिया ना, तो 5000 भी क्वेश्चन देगा तो आराम से बना लेगा। यह इम्पोर्टेंट होता है बच्चा पर, कि कौन विद्यार्थी कितना प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस का खेल है। बैलेंस इज लाइफ ना, संतुलन ही जीवन है। यदि संतुलन बना के रहिएगा, तब आप पे लंबे दिनों तक रहिएगा, लेकिन संतुलन नहीं रखिएगा तो बहुत दिक्कत हो। देखिएगा, सरकासवा समय एगो रस्सी पर चल देता है, सब साइकिल हाँक देता है, सब संतुलन बना है, प्रैक्टिस का बात है। इसी तरह मैथ में भी है, तुम प्रैक्टिस करेगा ना, अभी हम कलम उठाएंगे तब तक तुम आंसर बता देगा, प्रैक्टिस कर लेगा तो। ये सब प्रैक्टिस से होता है। चलो, अब देखो ना, इसमें कुछ हमको बताना था, समझ लो। हम कहे ठीक है, बाटा वाला है, हिस्सा वाला है, तो तुम बना दिया। लेकिन अब क्या करता है कि ऐसे नहीं देगा। अब इसमें जो है, ये देखो, ये कहेगा, ध्यान से समझना यहाँ पे। अच्छा रुको, हम अगला वाला क्वेश्चन में चलते हैं। ये पहले यहाँ पे देखो, ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में, एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करता है, तो कार्य कितने दिनों में होगा? चलो इस समझो। 29 नंबर, 29 नंबर। वो हमसे, चलो ध्यान से समझो, हम एक चीज समझाना चाह रहे हैं, पहले समझ लो इसको। इसको ही समझो, हम कह रहे हैं कि हम एक दूसरा चीज समझाना चाह रहे थे। अच्छा रुको, पहले अभी इधर देख रहे हैं कि नहीं। पूजा इतना 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 कार्य कर सकता है, मनोज दोनों 10-15 दिन में फिर समाप्त कर सकता है। काहे नहीं है? वैसा क्वेश्चन नहीं है का, ए बी सी के अगर मतलब 4 दिन 8 दिन है, सीमा 120 दिनों पूरा कर सकता है, नहीं है। रुको, हम इसको एगो पहले बता देते हैं। तुम कै नंबर था? 9 नंबर, 10 नंबर देखो। कभी कभी देखो क्या करता है, कहता है
कि ए किसी काम का मतलब जो है 2/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। ध्यान से समझना, नया प्रश्न दे रहा है, इसमें का नहीं है, दूसरा दे रहा है। ए किसी काम का 2/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता, बी उसी काम का 1/2 भागे 7 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ई बताओ कि ए और बी दोनों साथ मिलके कितना दिन में पूरा करेगा काम को। ध्यान से समझना कि ए कितना दिनों में पूरा कर सकता है, 5 दिनों में। बी कितना दिनों में पूरा कर सकता है, ना ना ये गड़बड़ हो गया। ए ए जो है कुम हाँ काम का 2/3 भाग, ध्यान से समझो, काम का जो है ए काम का, हाँ काम का 2/3 भाग जो है ये 5 दिनों में पूरा करेगा। अब बी ये भी काम का 1/2 भाग कितना दिन में, 7 दिन में पूरा करेगा। तो ये बताओ कि ए और बी कितना दिन में पूरा करेगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये देखो ये पूरा काम का दिन दिया है, जो पूरा काम कितना दिन में करेगा, यही दिक्कत हो गया। पूरा काम दे देता तो हम बना देते। देखो ये कह रहा है कि एक काम का 2/3 भाग, यानी पूरा काम 5 दिन में नहीं कर रहा है। पूरा काम 5 दिन में करता था तुम यहाँ पर सीधे 5 लिखता, यहाँ पे 7 लिखता और उसके बाद इसका एलसीएम लेता और उसके बाद जैसे जैसे बनाता था दोनों मिला के बता देता, नॉर्मल हो जाता। लेकिन ये पूरा काम देवे नहीं किया, ये कह रहा है कि काम का 2/3 भाग 5 दिन में कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा है। आई कह रहा है बी टोटल काम का 1/2 भाग 7 दिन में कर रहा है। तो हमको दिक्कत परेशानी कहाँ हो रहा है, ये बात को बताओ हमको। टोटल काम मतलब कितना दिन में कर देता है, ई रहता तो हम आराम से वो वाला मीटर लगा लेते, पहले वाला मीटर लगा लेते। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल कैसे निकालेंगे, देखो ए मतलब एक मान लो काम ए है, तो ए का 2/3 भाग कितना है, 5 दिन में, तो पूरा काम कितना में करेगा। तो ध्यान से समझो, ए का मतलब गुना 2/3 भाग कौन दिनों में, 5 दिनों में पूरा कर रहा है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कितना दिन में हो जाएगा, 15/2 दिन में, यानी पूरा काम इतना दिन में करेगा। ये समझा। इसको जो इधर बिग दिया जाता है, अब बी देखो, बी किसी काम का 1/2 भाग, तो बी 1/2 भाग जो है कई दिन में कर रहा है, 4 दिन में, 7 दिन में। तब बोलो बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 7 गुना 1/2 जो है ये पलट जाएगा, यानी 2 कितना होगा, ये इसको भी पलटे है ना, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, गुना में है तो भागा में, तो ये हो जाएगा ना, भागा में तो पलट जाएगा, हाँ ठीक है। 7 गुना कितना हो गया, 14 दिन, तो 14 दिन हो गया, बस 14 दिन हो गया। अब जो तुम्ही मनवा यहाँ पे धर रहा था, तो यहाँ 5-7 तुम धर के गलती किया था, अब यहाँ पे वैसे मत करना। अब तुम क्या करना कि ए और बी के काम करने का कितना दिन हो गया, ए कितना दिन में करेगा, 15/2 दिन में, और बी कितना दिन में करेगा, 14 दिन में। अब इसको जैसे तुम बनाता था वैसे बनाएगा तो सही होगा। ये समझ आया ना। इसी को परसेंटेज में भी ले जाएगा, पूरा नहीं देता है, ऐसे कहेगा एक किसी काम का 40%, किसी काम का हमेशा कामे का कहेगा कि एक किसी काम का 40% 5 दिन में पूरा करता है, और बी किसी काम का 30% 8 दिन में पूरा करता है, मान लो। तो इसको देखो बाटा में, तो फिर इसको पलट सकता है आराम से, यानी 40/100। तो इधर पूरा काम करने में कितना दिन लगे, तो पूरा काम करने के लिए मतलब इधर जाएगा तो भागा, यानी 40/100 है, तो इधर 100/4 हो जाएगा, यानी 25 25 पचे 125 125 दिन। ये समझ रहा है ना। तो ये परसेंटेज में ऐसा दे देगा। आप कभी कभी एगो परसेंटेज में एगो बाटा में, तो परसेंटेज को बाटा में बदल लो, चाहे बाटा को परसेंटेज में भी बदला जा सकता है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें परसेंटेज का सवाल दे देता है ना, तो किसी किसी को लगता है कि अब परसेंटेज वाला दूसरा हो गया, नहीं इसी में का है। तो ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा सबसे। चलो
अब देखो आगे कहीं आएगा उससे पूछा हुआ। हाँ, ये बना रहे हैं अभी तो, हम दूसरा कुछ बता रही है। चलो देखो, ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी उसे 8 दिनों में कर सकता है, बी एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में एक एक दिन काम करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ध्यान से समझो, पहले तुम जैसा बनाता था वैसे करो, बाद में सोचा जाएगा कौन चीज। ए बोलो, ए कितना दिन में कर रहा है? 4 दिनों में। बी कितना दिनों में कर रहा है? 8 दिनों में कर रहा है। टोटल काम निकालो, 8 दिन हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 एकम 8। एक दिन का काम बताओ हमको, दोनों मिलके। हाँ, एक दिन का, ध्यान से समझो। अब यहीं पे दिक्कत हो गया, रुक जाओ रुक जाओ। टोटल काम कितना हो गया? 8। लेकिन अब देखो, ये बहुत डेंजरस खतरनाक काम किया है। अब कहेगा कि देखो, ए कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, ए कार्य शुरू करता है, मतलब पहले कौन कर रहा है? ए। तो ध्यान से समझो, ए आया तो पहला दिन आएगा, मतलब पहला दिन आया, और दोनों एकांतर दिनों में एक दिन ए दूसरे दिन बी कार्य करता है, यानी कहे का मतलब है शुरुआती ए कर दिया। तो अब ये गोरा से काम नहीं कराएगा। अब का जो प्रश्न होगा, अब ये गोरा से काम नहीं कराएगा। आज हम उनसे कराए, कल उससे कराए, परसों उससे कराए, या सभी से कराए, 2 गो के मिला के, कब 3 गो के मिला के, ऐसे करके करेगा। अब वैसा वाला प्रश्न देखना है। तो वैसा वाला प्रश्न में देखो, सबसे पहले इसमें एगो सर्किल बना लिया जाता है, मतलब जो मेन वैल्यू जो है उसका सर्किल बनाओ। देखो कैसे, मतलब एथी बना लो। तो पहले दिने कौन आएगा ये बताओ? तो ए आएगा, तो 2 लिख दिए। पहले का दिन ए आके कई वो काम करेगा? दूसरा दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो बी कितना मतलब काम करेगा? 1 है। तो ध्यान तो समझो, एक दिन ही काम किया। एक दिन एक, मतलब ये जो देखो, ये दिन है, ये जो है काम है। तो अब बोलो, अब फिर इसके बाद में कौन आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, मतलब इसी तरह होगा जब तक काम नहीं सुधेगा तब। तो 2 दिन में बोलो, 2 दिन में टोटल कितना काम होगा? 3 काम होगा। 2 दिन में कितना काम होगा? 3 काम। तो हमको देखो ध्यान से समझना। अब इसी से भागा दे दिया जाता है, इसमें इसमें भागा दे दो। टोटल काम कितना है उसमें भागा दे दो। टोटल काम 8 है तो 8 से में भागा दे दो। यानी बोलो, 3 से कई बार 8 के समीप जाओ ना, 8 के समीप हमको 8 काम कराना है, तो 2 दिन औरों काम करा लेंगे, तो 3 गो औरों काम हो जाएगा। कई गो काम हो गया? 6 गो। तो ये 6 गो काम हो गया हमारा, यानी 2 कई दिन में? 4 दिन में कई काम हो गया? 6 काम। लेकिन अब कौन सी करना है? अब एक बेर औरों बुलाओ। तो एक बेर औरों बुलाओगे, एक बेर औरों जब राउंड मारोगे, मतलब 2 गो औरों करे हुए, तो ये तो 6 से 9 हो जाएगा। हमको तो काम 8 गो है, तो हम इस पर आके रोक लेंगे, काम खत्म। हाँ, बेसी नहीं। तो अब देखो, ये कई गो काम हो गया? 6 गो। लेकिन कराना कई गो था? 8 गो। तो अब देखो, है 4 दिन हो गया। तो अगला दिन अब कौन आएगा? हाँ, फिर शुरुआती ऐसे होगा, जो शुरू करता है ना, तो ये जो सर्किल खत्म होता है, तो फिर शुरुआती उसका वहीं से होता है। तो ए आएगा, तो ए कितना काम करेगा बोलो? 2 गो काम करेगा। 2 काम करेगा, तो 2 काम करेगा, तो बोलो टोटल काम कितना हो गया? 8। 8 काम खत्म हो गया। लेकिन समय कितना दिन लग गया ये बताओ? ये 1 दिन बढ़ गया। टोटल कई दिन समय लग गया? 4 दिन तो ये हो गया था, और 1 दिन फिर आके एक कर दिया, 5 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 दिन। अभी समझ आया? यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे दिक्कत होगा खाली, बाकी सब तुम सब बना देगा। एक बार और बता दे रहा है, ये कामवा समझ आप लोग को नहीं आ रहा है। देखो, पहले देखो, ए बोलो, ए कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। बी कितना दिन में कर? 8 दिन में। तो बोलो टोटल काम कितना हो गया? 8 है। अब बोलो इसका ए का क्षमता बोलो 1 दिन का, 2 गो काम कर देगा, और बी 1 दिन में कई गो काम? 1 गो। तो यहां तक तो भैया ठीक था, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कह रहा है कि हम काम ऐसे नहीं करा रहे हैं, हम काम करा रहे हैं कि पहले दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन फिर ए आएगा,
चौथा दिन फिर बी आएगा, कब तक ले चलेगा, जब तक ले हमारा काम समाप्त ना हो जाए, तभी कई दिन में समाप्त होगा। तो ध्यान से समझो कितने दिन लगे, तो ध्यान से समझो। पहले मुड़कट्टी बनाओ, सब जैसे बनाता है। पहला दिन ए आया, ए आया, एक दिन काम किया, एक दिन काम किया, कितना काम किया, 2 काम किया, 2 काम कर दिया। दूसरा दिन बी आया, फिर एक दिन, मतलब एक के दिन में, तो ई बोलो ई कितना काम किया, एक काम किया, बोलो हमको 8 पुगाना है, काम को 8 पुगाओ तो। अब फिर ए आया, ध्यान से समझो, फिर एक दिन काम किया, तो ये फिर कितना काम करेगा, ये 2 काम कर दिया, ध्यान से समझते रहो। अब बोलो फिर बी आ गया दूसरे दिन, फिर भी कितना काम करेगा, एक काम करके भैया चल जाएगा, क्षमता अनुसार काम करेगा। अब 2 2 4 और 2 6 गो काम हो गया, अभी 2 गो काम बाकी है। तो अब इसके बाद किसका पाला है, ए का। तो एक कितना काम करेगा ये बताओ, 2 काम करेगा। तो बोलो टोटल काम कितना था हमारा, 8 था। तो 8 काम पूरा कर दिया, 8 काम तो हम बरोबर कर लिया, 8 काम पूरा हो गया। तो कई दिन समय लगा ये बताओ, 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन। तो ध्यान से देखो, अब तुम कहेगा कि सर भल आप दूसरे बता रहे थे, अब दूसरे बता रहे हैं। अब ध्यान से समझो, इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं। अब देखो यहां से, अरे क्या हुआ, चलो इसको देखो, यहां पे समझो, यहां पर समझो, अरे समझो ना। अब देखो, अब तुम सब कहेगा कि सर ठीक है ये तो समझ गए, लेकिन तुम अब, हाँ ये 8 गो था तो तुम आराम आराम से बना दिया, कह दिया कि सर हम समझ गए 8 गो हो जाएगा, एकाएक ही जोड़ दिया, कहीं ये 180 हो जाए। अब बोलो तो कई गो दू ये लिखते रहेगा तो एग्जाम तुम्हारा खत्म हो जाएगा, अंतिम में निकल के कहेगा आंसर भी ना मिला है, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए, एक शॉर्ट बनाने के लिए अपना से दिमाग लगाया जाता है कि इसको जोड़ा में बदल लो, जोड़ा में। हम देखो हम क्या किए हैं, हम होशियारी कौन सी दिमाग लगा दिए हैं कि बोलो भाई ए आएगा तो बी आएगा, तो ये एक राउंड हुआ, एक राउंड में 2 आदमी खट गया। तो एक राउंड करने में एक राउंड करने में कितना, 2 गो दिन लग रहा है, और काम कई गो हो रहा है, 3 गो काम हो रहा है, बस हो गया। तो हम क्या किए हैं कि हमको 8 गो पुगाना है। तो 8 गो काम पुगाने के लिए सबसे पहले देखो तुम करना, 8 में सीधे 3 से भागा दे देना, कई गो, 3 दूना 6, 6 यानी कई गो हो गया, 2 बच गया, 2 बच गया। तो ध्यान तो समझो, यानी ये 2 राउंड चलेगा, कई राउंड, 2 राउंड, मतलब पहला वाला में जो है कई राउंड चलेगा, 2 राउंड, यानी 3 दिन, मतलब 3 दिन जो हुआ है ना, 3 दिन एक दिन और चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दिन और हो जाएगा, दूसरा राउंड हो जाएगा। यानी है 2 राउंड का बताएगा, तो 2 राउंड में है राउंड की संख्या बताता है, ऐसे संख्या बताता है। तो राउंड का मतलब हो गया कि जितना राउंड हो उतना से इसमें और इसमें गुना कर देना। जैसे देखो अब हम इसको कैसे कर रहे हैं समझ लेना, यहीं पे दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे, देखो हम कौन सी किए, हम राउंड निकाल रहे हैं, देखो ध्यान समझो। अभी 8 है, तो 8 से हम भागा दे दिए, 8 से मतलब 3 से, एक दिन में 3 काम हो रहा है, 3 काम से भागा, तो 3 दूना 6 यानी 2। तो ये देखो इस शेष है, इस शेष है, ये अंतिम में कैलकुलेट करेंगे, ये राउंड है। तो अब इसमें भी 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना कर दो, ये राउंड है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दिन। आई टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 काम हो गया। अब ये जो शेष बचा है ना, शेष बचा है, तो तुम कहेगा आ? भागफल ही बताता है गुना, हाँ भागफल से गुना किया जाता है, भागफल से। अब शेष अभी भी काम बाकी है, तो इस शेष राउंड में नहीं समा रहा था, राउंड में करते 3 करते तो 3 3 9 गो काम हो जाता, जबकि हमें 8 गो काम करना था। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी कई गो काम बचा है, 2 गो। तो अगला दिन कौन आएगा ये बताओ, ए का पाला है, कैसे कि राउंड जब खत्म होगा था, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो ए आएगा, तो ए आएगा तो कितना काम करेगा, 2 गो काम। तो 2 गो वर्क किया, ए एक दिन काम किया, मतलब एक दिन काम किया, तो ये 5 दिन हो गया, ये कै दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 8 गो काम, मतलब 5 दिन में दिनों की संख्या पूछा है, तब 5 आंसर हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया, ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ बोलो कहाँ, ई कहाँ से आ गया,
2D और 3 वर्क कहाँ से लाए हैं? हाँ एक बार और बता रहे हैं, समझो। ए और बी जो है हम राउंड बना रहे हैं कि कितना दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो अब बोलो, अब फिर इसके बाद कौन आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो जितना दिन के हेर फेर में रिपीटेशन होता है ना, उसको एगो बंडल बांट लो। तब बोलो 2 दिन में हेर फेर हो रहा है, 2 दिन के बाद फिर ये चीज, फिर ये चीज, फिर ये चीज। तो इसीलिए हम 2 दिन और 2 दिन में कितना काम? 3 गो काम, काम खत्म हो गया। यहां तक समझ गए? अब हमको देखना है कि टोटल काम कितना कराना है, 8। तो जितना काम कराना है उतना एक राउंड के काम से तुम भागा दे देना। अब जो भागफल आएगा ना, जो भागफल आएगा उस भागफल से दोनों में गुना कर देना। यानी देखो, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 6। यानी 4 दिन में कई गो काम हो गया? 6 गो काम। लेकिन ये कह रहा है कि हमको 8 गो काम कराना है, तो 2 गो शेष काम उबर गया है। तो ये करने के लिए अब कौन आएगा? फिर अब से राउंड स्टार्ट हो रहा है। अभी तो राउंड पैकेज वाला है, तो फिर ये आएगा, तो ये आएगा 2। तो अब ना 8 हुआ, तो ये 5 दिन हो गया। ये समझ है ना? जिसको ये समझ आ गया है वैसा प्रश्न आराम से बना देगा। ये राउंडिंग वाला है, राउंड बना लो, आराम से बना लो। अब ध्यान दो, देखो कभी कभी क्या करता है, अब देखना, बेसिक मेथड वहीं पे लगेगा समझने के लिए। और दूसरी नंबर देखो, जब तुम बनाओगे ना आगे, तो ऐसा ऐसा भी प्रश्न आएगा जो नहीं पूरा काम नहीं करवाएगा। ऐसा ऐसा ठेकेदार मिलेगा जो कहेगा हमको पूरा काम नहीं कराना है, हमको मात्र तुम जो 8 गो काम हमारा पूरा था, वो कहेगा हमको 3 काम करना है। बोलो कितना दिन में करेगा? तुम अपने से सोचो ना भाई, एक दिन में थोड़े होगा, 2 दिन में 3 काम करना है, फिर वही 2 दिन में होगा। कोई कोई मिलेगा नहीं, काम का डबल करना है, काम का डबल करना है, मैंने 8 दूना 16 करना है, 1/4 भाग करना है। तो इस सारा खेला किस पर खेला जा रहा है? टोटल काम पे। तो इस पकड़ो इसको, जो कौन ससुरा कातिल है इसमें, और उसी पर जो है अपना हथियार चलाओ। ये समझ आ गया? चलो, हमको लगता है अब कभी कभी देखो इसमें बहुत प्रकार का सवाल देता है। कभी कभी कहेगा ए और बी, 3 गो वाला दे देगा सी, कहेगा ए और बी पहला दिन ये काम कर रहा है, फिर कहेगा बी सी एक दिन कर रहा है, फिर अब इसमें कहेगा कभी बी आया है सी नहीं आया, कहेगा ए आया और बी अब तक गायब हो गया, फिर कहेगा ए और बी आ गया है, ए और बी फिर आया है। तो इस सबका जिस तरह निकाल रहा था उसी तरह निकलेगा। ना समझा? चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, पूजा नेहा मनोज क्रमशः 16, 22, 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि मनोज और नेहा दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा? अभी जो है इसमें थोड़ा सा और इसमें जो है इथी कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। तो अब इसमें देखो ध्यान से समझो, ये कौन सी है कि पूजा नेहा मनोज 16, 12, 20 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। यदि मनोज और नेहा दोनों हर दूसरे दिन, दूसरा दिन, पहला दिन नहीं, दूसरा दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा? ध्यान से समझो, पूजा कितना है बोलो? हाँ, पूजा जो है 16 दिनों में समाप्त करेगा, बोलो। नेहा जो है 22 दिनों में, और बोलो मनोज जो है 20 दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम बोल दो, टोटल काम बोलो, टोटल काम बोलो, इसका एलसीएम निकाल दो। यानी देखो इसको ऐसे कर दो तुम, 800, ठीक है, एलसीएम निकालो पहले। ऐसे देखो इसमें जो है, अब अच्छा चलो इसमें आगे देखेगा कोनो नॉर्मल क्वेश्चन देख लो इस वैरायटी का, ये भी इसी कार्य को कर्म से कर सकता है। ये कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? प्रत्येक तीसरे दिन बी और बी सी दोनों उसकी सहायता करते हैं। कितना आ गया है? 880, 880 ना गया? बोलो अब 16 इसको भागा दे दो, अब इसका कितना क्षमता हो गया? 16 × 85 55, इसका बोलो क्षमता बोलो। 2 चौका
440 होगा, 40 होगा। हाँ ये बोलो 400 ना 44 होगा, हो गया। तब बोलो अब यहां तक तो ठीक था, इस सब में चलेगा। अब ये कह रहा है कि यदि मनोज और नेहा दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करता है, यानी पहला दिने नहीं, कहने का अर्थ है पूजा नेहा और मनोज कर्मचारी कार्य पूरा कर सकते हैं यदि मनोज और नेहा दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करता है, तो कार्य किस दिन समाप्त होगा। तो ये हमको बताओ कि आगे ससुरा पहला दिन कौन करेगा, ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ पहला दिन पूजा करेगी। अब यदि ये कार्य समाप्त करते हैं, यदि मनोज और नेहा दोनों हर दूसरे दिन पूजा की एक मतलब पूजवा कर रहा है और दूसरा दूसरा दिन ये सब आ रहा है, तब पहला दिन है, देखो पहला डेज में कितना हो गया ये बोलो, 55 काम हो गया। दूसरा दिन में कितना काम करेगा, दोनों जोड़ के ना, ये तीनों मिला के ये सहायता कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 100, जोड़ो जोड़ो, 139 काम हो जाएगा, हो गया। तो ये ध्यान से समझो, अब यही राउंड चलने वाला है, ये राउंड बन गया हम लोग का, राउंड यही चलेगा। तो बोलो कई दिन हो जाएगा, ना 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 ना, दुए दिन है एक दिन में, ये तीनों मिला के यानी 2 दिन हो गया, ये ध्यान से समझना। आज टोटल काम कितना हो गया ये बताओ, 194 काम हो गया 2 दिन में, दोनों जोड़ाएगा। चलो अब ध्यान से समझो, अब हमको काम टोटल कितना करना था, तो 880 में हम भागा दे देंगे, 880 में 100 कितना से 94 से भागा दो, कितना होगा, 4 से, तो 4 से लगा दो, यहाँ पे 4 चौका 16 के 6 हाथ में 700। चलो अब बोलो इसमें कितना हो गया, 4 हो गया, ये बोलो कट गया, ये भी कट गया, हो गया ना, ठीक है। 4 हो गया, ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया, 1 सेकंड 4 हो गया, 104, 104 हो गया ना। चलो अब ध्यान से समझो, तो ई तो सीधा जो है हम 4 से इसमें गुना कर लेंगे, इसमें भी 4 से गुना कर लेंगे। बोलो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, मतलब 8 दिन में, 8 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 4 चौका 16 के 6 हाथ में एक, 776, वही वाला काम वहाँ होता है वहाँ वाला, तो 776 काम हो गया है हम लोग, 776 हो गया, यानी 776 काम हम लोग का हो गया है 8 दिन में। लेकिन अभी शेष काम कितना है, तो फिर एक दिन और बढ़ाओ, तो एक दिन में अब तक किसका पला है, तो 54 काम करेगा, कितना दिन को कौन 55 काम करेगा, अब जोड़ो कितना हो गया, हम्म अभी का वो काम बच गया 49 गो, तो 49 गो काम करने के लिए अब कौन आएगा ये बताओ, तीनों गोड़ा आएगा, तो ये तीनों गोड़ा आएगा तो 49 गो करबे नहीं करेगा, ये 139 गो कर दे, तो ये कितना हिस्सा काम करेगा, तो ध्यान से समझो, अगला दिना जो है इसका कुल क्षमता कितना है 139, तो 139 का कितना काम करेगा ये बताओ, तो क्षमता जब भी निकाला जाता है टोटल, मतलब कितना बच गया है इसमें काम कराने का हम लोग को, 90 गो बच्चा है। हाँ, अरे 6 5 11 के एक हाथ लगल, 1 7 5 1 12 के 2 हाथ में 1 7 1 8, अरे घटाओ ना जल्दी, घटा उटा के नहीं रखता है सब, कितना हुआ 49 गो बच गया। तो देखो अब एक दिन जब आएगा ना, तो 49 गो काम करेगा, यानी 49 से बटा कितना हिस्सा का, 1/139 का, अब ये हो गया। अब तुम्हारा दिन कईगो हो गया, तो ध्यान से समझो, है एक दिन पूरा दिन नहीं लगेगा, है एक दिन पूरा दिन नहीं लगेगा, ये दिन की संख्या है, यानी दिनों की संख्या बता जो है, ये आप क्या किए क्षमता निकालें एक दिन में कितना करेगा लोग, मतलब 49 गो ना काम करना है। अब बोलो
इस सभी मिलके देखो, ध्यान तो समझो, 101 दिन में 139 काम करेगा लोग, 139 काम एक दिन में, एक दिन में। तो तुम बताओ कि हमको कितना काम कराना है? हमको तो 49 को काम कराना है। तो 49 को काम में कितना दिन लगेगा? तो कहेगा 139 से 139 गुना कितना 49, यानी वही लिख दे 49/139। तो अब ध्यान से समझो, इसको कटाओ छटाओ, कटने वाला है? कटने छटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो देखो अभी टोटल कई दिन हो गया, 7 8 गो एगो 9 दिन, 9 दिन है। हाँ तो 9 दिन आंसर लगभग में पूछा है का, तो कार्य किस दिन समाप्त होगा? समाप्त होगा, हाँ ये हम एक्यूरेट निकाल रहे हैं इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो कौवा दिन समाप्त होगा, तो 9वां दिन समाप्त होगा ना। 8 दिन तो होबे किया है, एक दिन और बढ़ गया 9 दिन, हाँ 10वां दिन होगा, 10वां दिन, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे तो 8 हो गया है, 8 दिन में 776 गो, फिर 9वां दिन 55 गो करके पूरा दिया है, और 10वां दिन पूरा हो रहा है, 10 दिन 10 दिन 10 दिन। हाँ हाँ दिनवा ये जोड़ाएगा, इसको अभी हम बता रहे हैं कब जोड़ाता है। देखो ये पूछ रहा है कौना दिने समाप्त होगा, तो 10वां दिन समाप्त होगा। लेकिन ये पूछता है कितना दिन में समाप्त होगा, सपा ये एक्यूरेट बताओ। तो इसको हम क्या करते हैं कि 9 दिन, 9 दिन इतना दिन मतलब 100, मतलब कितना है 49/139 दिन, ऐसे लिखते, टोटल दिन इतना होता, टोटल दिन इतना होता एक्यूरेट। अभी भर दिन काम नहीं किया है, ये तो इतने काम करके भाग जाएगा। हाँ इसको कटने वाला है तो कटाओ ना, कैसे कटेगा? 7 7 49, 7 कम 7 6 9, तो 7 9 63, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। हाँ तो इतना ही लिख दो, इतना ही दिन, यदि ये एक्यूरेट पूछता तो वो वाला जोड़ दिया जाता है। और समझ रहा है ना? तो ये कई दिन में समाप्त होगा, यहाँ इसका आंसर कितना होगा? 10वां दिने होगा। इकर कौवा दिने तो 10वां दिन, लेकिन सपा एक्यूरेट पूछता कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो कहता 9 दिन, इतने ई वाला दिन होता है, और इतना दिन पूर्णांक वाला मतलब दिन का हिस्सा, हिस्सा, तो इतना दिन में समाप्त होता। तो ये समझ आया कि नहीं समझ आया? तो इसको इसी तरह किया जाता है। अब थोड़ा सा पेचीदा ही लग रहा होगा, पेचीदा तो लग रहा होगा कि कैसे कैसे करेंगे, तो इसको ऐसा ही करना होगा। समझ गए ना? तो हमको लगता है ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखो, ए बी सी ए कार्य को 10 दिन 15 दिन 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी दोनों उसी की सहायता करता है, दोनों उसी की सहायता करता है दोनों। अच्छा इसका आंसर एक बार मिलाओ तो, हम लोग जो पिछला बनाए हैं इसका आंसर मिलाओ तो कितना दिया है, निकालो ना, निकाल के देखो तो। अरे मोबाइलों में देखो ना, अपना से निकाल के देखो ना। चलो ये वाला जो है इसका आंसर पहले हमको बस दिखा दो, एक बार वेरीफाई हो जाए। पूजा, नेहा और मनोज है। अच्छा इसका आंसर निकाल के रख ले रहो, तब तक हम आगे चलते हैं। हाँ इसको देखो, इसको कैसे करेगा तुम सब? प्रत्येक तीसरा दिन है। हाँ 2 दिन अकेले करेगी और तीसरा दिन ही ससुरा सभी आ जाएगा। हाँ 10 दिन सही है, चलो ठीक है, चलो वेरीफाई भी हो गया। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन 30 दिन में, तो देखो ए बी सी, बोलो ए कितना दिन में, बी कितना दिन में, सी कितना दिनों में, 30 दिनों में पूरा करता है। टोटल काम निकाल लो, टोटल काम कहेगा 30, ये एक दिन में 3 करेगा, ये 2 करेगा, ये एक दिन में कितना करेगा, एक काम करेगा। ये समझा कि नहीं समझा, ये समझा कि नहीं समझा? लेकिन देखो अब कह रहा है कि तो एक कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता करे। तो देखो देखो पहला दिन कौन काम करेगा, देखो ए कितने दिनों में ए काम करेगा, तो ए पहला दिन कौन सी किया, 3 काम किया। फिर जो है ये एक दिन है, एक दिन में
फिर ए आएगा, हाँ ये समझ रहा है तुम सब। फिर ये तीने काम करेगा, हो गया। हाँ, तो ये तीसरा दिन कौन आएगा अभी बोलो। तीसरा दिन ए बी सी सभी आ जा रहा है, यानी तीसरा दिन जो है, ध्यान से समझो कि ए बी सी तीनों आ गया। ये तीनों मिलके कितना काम करेगा, ये 6 गो काम किया। अब ये एक राउंड हुआ, अब ये एक राउंड काम हुआ, एक राउंड हुआ। तो ये 3 3 6 6 12 गो काम होगा। कई दिन में, तो 3 दिन में, 3 दिन में 12 गो काम। अब हम बोले कि टोटल 30 है, तो 30 से तुम भागा दे दो 30 में, कितना से 12 से, 12 दूना 24। तो ये 24 का 24 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, ये कट गया। यानी कई गो राउंड बन गया, 2 गो राउंड। तो इसीलिए 2 गो इसमें भी और 2 से गुना इसमें भी करेगा। यानी 3 दूना 6 दिन हो गया, और 6 दिन में काम तुम्हारा कितना हो गया, 24 गो वर्क हो गया, 24 गो वर्क। लेकिन अभी कितना घट गया, 6 गो। तो 6 गो करने के लिए कौन आएगा, तीनों एक बार नहीं आएगा। हाँ, ए 2 बार आएगा, एक बार फिर ए आएगा, और फिर एक बार ई आके 3 गो करेगा, और फिर आके ए करेगा, फिर 3 गो और करेगा। हाँ 2 राउंड, यानी कहने का अर्थ है कि 24 3 6 30 हो गया। तो ये कई दिन हो गया, 6 व 2 8 दिन, 8 दिन इसका आंसर होगा, 8 दिन आंसर हो, 8 दिन आंसर हो गया। कहाँ दिक्कत है, हम लोग का गलती नहीं हुआ है। अरे बकलोल कहीं का, हम कई बार बोल दिए कि देखो ध्यान से समझो, 8 दिन होगा। देखो कैसे होगा समझो, ये तो एक राउंड ना है। तो एक यहाँ राउंड ज्ञात करने में 3 दिन में 12 काम, ही तो एक राउंड हुआ। तो ऐसा ऐसा कई गो राउंड बनेगा, 2 गो। तो 2 राउंड में मतलब 6 दिन ही हो गया, कौन दिन 24 गो काम। तो 6 दिन में 24 गो काम खत्म हो गया। अभी कई गो काम बचा, 6 गो। तो 6 गो काम करने के लिए कौन आएगा, फिर अब से ना राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये पहला आएगा तो 3 काम कर देगा, फिर दूसरा दिन ये आएगा तो फिर 3 काम और कर देगा। अब हम जोड़ रहे थे 30 गो काम हो ही गया। तो दिन देखे तो 8 दिन हो गया काम खत्म हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया। तो ये इतना दिन होगा, इसका भी आंसर मिलान कर लो, इसका भी आंसर मिलान कर लो, हो गया, बन जाएगा सबसे। फिर लेकिन एक्यूरेट कहा था, मान लो ऐसे समझ लो, ध्यान से समझना। मान लो कहीं यहाँ पे 32 गो काम कराना होता, 32 गो, कहीं मान लो 32 गो काम यहाँ पे कराना होता, तब कई दिन लगता। हाँ 32 गो काम, हम लोग 30 गो करा दिए हैं। तो 30 गो काम करा दिए हैं, एक्यूरेट वैल्यू हम पूछ रहे हैं। तो तुम क्या करता है यहाँ पे, 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो गया। तो 9वां दिन कितना दिन लगता, तो बोलो। यानी ये तो 6 गो काम ना कर रहा है एक दिन में, एक दिन में 6 गो काम कर रहा है। कौन सी है, अच्छा ठीक है भेज दे रहा है। उन्हें बांस है का, ओ अच्छा ठीक है भेज रहे हैं। ऋषि जाना तनी बांसवा बता दिया उलंग के। ए रोशन चल जा तू, सुभाष सोई को ले लो ओकरा के। ए सुभाष तुम चल जाओ, ने बांस से गुलिया के लिया दियो जा। चलो चल जा लो, 3 आदमी चल जा। चलो हाई देखो, अब 32 गो काम हो गया ना, 32 गो। तो देखो, तो बोलो 8 दिन में तो 30 गो हो जाता, यहां तक ठीक था। 2 गो काम कराना है, तो 2 गो काम करने में कितना दिन लगता। तो देखो ये देखो 6 गो काम करेगा जो है एक दिन में। तो 2 गो काम कितना दिन में करेगा, 1/6 × 2, यानी अभी कितना होता है 1/3, यानी इसको कटा दो 3, यानी 1/3 दिन। यानी कहने का अर्थ है कि टोटल कितना दिन में करता, तो 6 गो और 2 गो 8 गो, 8 दिन। हाँ 8.1/3 दिन, ऐसा आंसर होता। ये समझ रहा है ना, ये एक्यूरेट पूछता था, नहीं पूछा है तब तो कोनो बात है ना, कट जा रहा है, कटने वाला है। ये समझ आया। चलो।
तो 8 गो दिन तो ये समझ आ गया है, लेकिन इस समझने पूर्णांक कैसे हुआ। तो देखो एक दिन पूरा भर दिन थोड़े लगेगा 32 गो काम करना है, तो ये तो एक दिन में आएगा तो ये 6 गो काम करेगा, दिन भर खटाएगा। तो इसके कितना देर का काम हुआ है वो निकाल रहा है, तो कितना देर लगेगा। तो देखो 6 गो काम एक दिन में करेगा, तो 2 गो काम कितना दिन, तो 1/6 गुना 2, एक एक नियम वाला। देखो ऐसे समझो, 6 रुपया में एगो कापी मिल रहा है, 6 रुपया में एगो कापी मिल रहा है। तो ये बताओ 2 रुपया में कई गो कापी मिलेगा। तो एक बटा कितना 6 गुना 2 गो रुपया दिया है, 2 से गुना, यानी 1/3 गो कापी, यानी एगो कापी के 3 टुकड़ा करके उसमें से तुमको देगा, 1/3 कापी देगा। तो यही जुड़ जा रहा है, तो ये 8 में जुड़ेगा, 9 में नहीं जुड़ेगा। ये समझ है ना। चलो अब यहां देखो, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 4 दिन, 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकता है, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं। यदि ये पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन, सी तीसरा दिन और ए चौथे दिन कार्य करता है, इसी क्रम को से पूरा करते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175% कार्य पूरा हो गया है, जिसमें 175% काम पूरा हो गया है। अब इसको फाइल ऑफ कर दो, रहने दो इतना ही। तुम इसको जो है बना के ट्राई मार के लाना, हम अभी तुम लोग को जो है इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे की फिर क्लास हम देखेंगे आगे। देखो ये जो बताए हैं राउंडिंग वाला, ये राउंडिंग वाला तुम लोग को हो सकता है तनी बाउंस मारे, लेकिन इसको एक बार दो बना लेगा ना तब इसको पूरा समझ आएगा, बहुत बन जाएगा। लेकिन अब इस पर हिसाब दिया था ना, बहुत दिया होगा, बन जाएगा। हाँ हाँ, स्टॉप कर दो अब।